अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। How are you all? I hope you are all fine. Today our topic of discussion is spread of infectious disease and their transmission to humans. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ ह्यूमंस में किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं और देन वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं। देयर आर 5 वेज ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन: एयरबोर्न डिजीज़, वाटरबोर्न डिजीज़, फूडबोर्न डिजीज़, एनिमल बोर्न डिजीज़ and transmission of disease through direct contact. Now students, again recall with me these 5 ways of disease transmission: airborne disease, waterborne disease, foodborne disease, animal-borne disease and transmission of disease through direct contact. Now we will discuss them in detail. First one is airborne disease. Patient of a particular disease talks, sneeze and coughs, germs spread in the air. When a healthy person breathes and pathogens enter his body, he becomes ill. फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19, फ्लू एंड टीबी। जैसे कोई पेशेंट है कोविड-19 का या किसी को फ्लू है या फिर टीबी है, वो अपनी सराउंडिंग में सांस लेता है, बात करता है और या फिर वो स्नीज़ करता है, कफिंग करता है, तो उसके मुंह से जो पार्टिकल्स निकलते हैं ब्रीथिंग करते हुए वो एयर में फैल जाएंगे, इर्द गिर्द की हवा में फैल जाएंगे। और फिर जब हेल्दी पर्सन उसी इन्फेक्टेड एयर में या जरासीम आलूद हवा में सांस लेगा तो उस सांस के ज़रिए वो जरासीम उसके अंदर चले जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो हमारा हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार हो जाएगा। इसी तरह जब कोविड-19 और फ्लू या टीबी हो किसी को, तो ऐसे ही सराउंडिंग में इसके जरासीम फैलते हैं और ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। Second one is waterborne disease. This disease is caused by drinking polluted water and using polluted water for cooking food. यानी कि हम ये डिज़ीज़ हम तक किस तरह से ट्रांसमिट होगी कि या तो हम पोल्यूटेड वाटर को पिएंगे, जरासीम आलूद पानी, जो गंदा पानी होता है फैक्ट्री से निकलता है या सीवरेज का पानी मिक्स हो जाए साफ़ पानी के अंदर, वो पानी हम कंज्यूम कर जाएं तो ये डिज़ीज़ कॉज हो जाएंगी। और दूसरा यही जरासीम वाला पानी या फिर पोल्यूटेड वाटर हम अपनी फूड को कुक करने के लिए यूज़ कर लें तो भी वाटरबोर्न डिजीज़ स्प्रेड होंगी। तो इसमें जो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट डिजीज़ आती हैं वो है डायरिया एंड टाइफाइड। As you can see on the first picture that the women are washing their dishes with the polluted water. As a result क्या होगा कि इस बर्तनों में भी जरासीम एंटर हो जाएंगे। एंड यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर इज़ दैट वाटरबोर्न डिजीज़ की प्रिवेंशन दिखाई गई है कि हम अगर क्लीन वाटर ड्रिंक करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें डायरिया नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, कोलेरा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन डिजीज़ से बचना भी हमें चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक नहीं करना, उसको अपनी फूड कुकिंग के लिए भी यूज़ नहीं करना, ताकि अगर हम भी पोल्यूटेड वाटर कंज्यूम नहीं करेंगे तो इस तरह से ये डिज़ीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट नहीं होंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड वे ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, दैट इज़ फूडबोर्न डिजीज़। बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, pathogens enter into human body and cause disease, for example cholera, typhoid and hepatitis. फूडबोर्न डिजीज़ भी डिफरेंट वेज से ट्रांसमिट हो सकती है। इसमें पहली वजह ये हो सकती है कि जो खाना बना रहा है या जो खाना खा रहा है उन दोनों ने हैंड वॉश नहीं किए खाना खाने से पहले, जैसे कि टॉयलेट यूज़ किया है या अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं या टीवी रिमोट है, इन पर बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं और हम इसको एज सच ही हम हैंड वॉश नहीं करते और ऐसे ही अपना खाना खा लेते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमें टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारी फूड के अंदर वो इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो कि कंटामिनेटेड हैं, जो कि जरासीम आलूद हैं। जैसे कि अगर हम कोई वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन वो वेजिटेबल्स जहाँ उगाई जा रही हैं, जहाँ उनकी फसल काश्त की जा रही है, उसमें उनको पानी जो दिया जा रहा है वो है कंटामिनेटेड। उस वाटर में हेपेटाइटिस के जरासीम भी हो सकते हैं, उसमें टाइफाइड के भी हो सकते हैं, उसमें कोलेरा के भी हो सकते हैं। और वही वाटर जब हम अपनी वेजिटेबल्स को दे रहे हैं, वेजिटेबल उसी के साथ ग्रो कर रही हैं और फिर उन्हीं वेजिटेबल्स को हम पका के खा रहे हैं, तो हमें ये डिजीज़ हो सकती हैं। और तीसरी वजह ये हो सकती है हमारे पास कि जो हमारी फूड को हैंडल कर रहा है पर्सन, यानी कि जो फूड को कुक कर रहा है, जो हमारा शेफ़ है, वो उस डिज़ीज़ के साथ ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, जैसे कि उसको हेपेटाइटिस है या फिर उसको टाइफाइड है। जैसे फूड कटिंग के दौरान उसको कहीं कटा जाता है तो वो उसको साफ़ किए बगैर ही हमारी फूड को पकाई जा रहा है, हैंडल कर रहा है, तो वो जरासीम भी उस फूड के अंदर आ जाएंगे और फिर वो एज अ रिज़ल्ट जो कंज्यूम करेगा वो उसके साथ इन्फेक्ट हो जाएगा। ना मूविंग टुवर्ड द फोर्थ वन इज़ एनिमल बोर्न डिजीज़। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल से एक डिज़ीज़ दूसरे एक हेल्दी पर्सन में किस तरह ट्रांसमिट होती है।
जो सिंपल सी एग्जांपल हमने इसमें कोट किया वो है हाउ इज़ डेंगू ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। एक डेंगू वायरस जो है वो एक सिंपल मॉस्किटो से किस तरह से ट्रांसमिट होता है। डेंगू वायरस जो है वो बेसिकली एक फीमेल एडीज़ मॉस्किटो है, वो कॉज करती है, उसकी बॉडी पर जो है वाइट डॉट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक उसकी आइडेंटिफिकेशन है। जब ये फीमेल एडीज़ मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसके अंदर डेंगू वायरस के जरासीम जो वो एंटर हो जाते हैं। मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन कैरिंग द डेंगू वायरस। अब जो पर्सन डेंगू वायरस के साथ इन्फेक्टेड है उसको एक सिंपल मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्या होगा, मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो सिंपल मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा डेंगू वायरस का, यानी कि वो भी फीमेल एडीज़ मॉस्किटो की उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। फिर जब यही मॉस्किटो किसी और हेल्दी पर्सन को अब बाइट करेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शियस मॉस्किटो गोज़ ऑन टू बाइट अदर हेल्दी पर्सन ट्रांसमिटिंग डेंगू। जब यही अब सिंपल मॉस्किटो किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर भी डेंगू वायरस ही आ जाएगा। हालांकि उसको किसी फीमेल एडीज़ मॉस्किटो ने उसको बाइट नहीं किया, लेकिन वो फिर भी डेंगू वायरस ही कॉज कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने जिस सिंपल मॉस्किटो ने पहले जिस शख्स को बाइट किया था वो डेंगू से इन्फेक्टेड था और उसके अंदर भी वही डेंगू की खसूसियत आ गई, और फिर जब उसने एक सिंपल मॉस्किटो ने ही किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उनके अंदर भी डेंगू वायरस ही आ जाएगा। That's all about how animal-borne disease are transmitted. Now moving toward the last one, which is transmission of disease through direct contact. It is caused by shaking hands and using articles of infected person. For example, COVID-19. बहुत ही सिंपल है इसकी वजह कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है आप उसके साथ हैंडशेक कर लें, यानी कि उसने कफिंग या स्नीजिंग की अपने मुंह पर हाथ रखकर, तो उसी हैंड के साथ वो आपके साथ हैंडशेक कर लेता है तो भी आपको जरासीम जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप उसी पर इन्फेक्टेड पर्सन के आर्टिकल्स यानी कि उसकी यूज़ की हुई चीज़ों को यूज़ करें। जैसे अगर उसने कोई टिश्यू यूज़ किया है, अगर उसने कफिंग या स्नीजिंग करते हुए हाथ मुंह पे रखकर और फिर उसी के साथ अपना पेन पेंसिल यूज़ किया और फिर आप उसी के चीज़ को आप यूज़ करना शुरू कर दें तो उसके ऊपर भी जरासीम थे, तो फिर आपने उसके साथ जब यूज़ किया उसी को तो आपके हाथों पर भी वो जरासीम आ जाएंगे। तो इस तरह ये आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया जरासीम का। It is all about the 5 ways of disease transmission. Hope so you will understand. Now we will recall all these 5 ways of disease transmission. The first one is airborne disease, second one is waterborne disease, third one is foodborne disease, and the fourth one is animal-borne disease, and the fifth one is transmission of disease through direct contact.